P कोऑर्डिनेट से -2, 3, 5, Q के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 1, 2, 3 एंड R के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 0, -1 आर कोलिनियर। तो हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास पी क्यू आर जो है 3 पॉइंट्स देके रखे हैं, आपने शो करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है, कोलिनियर है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर होता क्या है, ठीक है। और ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था, जो आपका मैंने स्ट्रेट लाइन का चैप्टर कराया था, वहां पे मैंने डिटेल में बताया कि कोलिनियर क्या होता है, ठीक है। मान लो एक लाइन है, ठीक है, मान लो एक लाइन होती थी, है ना, ये तीनों पॉइंट्स उस लाइन में लाई कर रहे हैं, means when all these points lie on a line we can say these points are collinear, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन में कंडीशन होती थी कि स्लोप ऑफ दिस वन, स्लोप ऑफ पीक इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ क्यू आर होता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कैसे शो करोगे, ऐसे 3 पॉइंट्स 3D में कैसे शो करेंगे, तो देखो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, फिर आपने क्यू आर निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली कि पी क्यू प्लस क्यू आर क्या बना रहा है, पी आर बना रहा है। तो आपको यही चीज करनी है कि इसका सम जो डिस्टेंस आएगा प्लस इसका सम जो डिस्टेंस आएगा, इनको ऐड करके क्या पी आर जो आपका निकलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ गया तो दो कोलिनियर है, अगर नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन करते हैं, यू नो वेरी वेल। पहले फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेती हूँ। पहले आप निकालेंगे पी क्यू, this is your given distance formula, that is x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर प्लस z2 minus z1 का स्क्वायर। अब आपको पता है दिस इज योर x1 y1 z1, ओके, दिस इज योर x2 y2 z2 एंड दिस इज योर x3 y3 z3। सिंपली सी नहीं चलेगा, मतलब अब पी क्यू निकाल रहे हो ना, तो ये आपका ये वन एंड दिस वन इज योर दिस वन, ठीक है। तो देखो पी क्यू निकालेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 की वैल्यू है 1 माइनस x1 2 है, माइनस का 2 है तो ये हो जाएगा प्लस का y2 माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 दैट इज योर 3 माइनस z1 दैट इज योर 5, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर दैट लिख लू 9, ये आपका 2 माइनस 3 दैट इज योर -1 एंड -1 का अगेन स्क्वायर 1, ठीक है। फिर आपके पास आएगा 3 माइनस 5 दैट मीन्स -2 एंड अगेन दिस इज योर प्लस का 4, ठीक है। ये कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 14, क्लियर। नेक्स्ट आप निकालेंगे पी क्यू निकल गया, आप निकालेंगे क्यू आर। तो देखो अब आपके पास क्यू आर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज योर x1 y1 z1, दिस इज योर x2 y2 z2, क्लियर। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। यूजिंग द फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर दैट इज 0 माइनस व्हाट इज y1 इट इज 2, ठीक है, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर दैट इज -1, है ना, माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगेन आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर 36, ओके, -2 का स्क्वायर 4
-3 -1 that is your -4 and 4 -4 का स्क्वायर अगेन 16. So, अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो क्यू आर आएगा दैट इज इक्वल्स टू √56 एंड √56 को फर्दर आप सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2√14. ओके, अब p क्यों निकल गया, क्यू आर निकल गया. अब हम निकालेंगे पी आर. ठीक है, मतलब x1 y1 z1 ये बन गया b और r यहाँ पे बन जाएगा ये x2 y2 z2. ठीक है, तो फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 का 7 माइनस x1, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 0 माइनस 3 दैट इज 0 माइनस 3. ठीक, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर. z2 की वैल्यू है -1. ओके, एंड z1 आ गया आपका -5. ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस इज योर 7 और 2 कितने हो गए 9 एंड 9 का स्क्वायर 81 3 का स्क्वायर 9 अगेन प्लस 6 का स्क्वायर 36. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये आपके पास आ रहा है 3√14. ठीक है, 3√14. अब कंडीशन क्या बताई थी कोलिनियर के लिए कि पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर. तो पी क्यू जो है और ये जो क्यू आर है कितनी वैल्यू है, ये आपके पास है 2√14, ये आपके पास है 14. ठीक है, तो जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या आपके पास 3√14 बन रहा है, मतलब कि पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर, ये कंडीशन होता है. ठीक है, इनको जब आप ऐड करोगे ऑब्वियसली √14 प्लस 2√14 इज इक्वल्स टू 3√14. सो वी कैन से दैट ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं. ठीक है, इसी तरह से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पूछ सकते हैं, पैरेललोग्राम के लिए पूछ सकते हैं. तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है. ठीक है, पता क्या होना चाहिए, उस चीज के बारे में पता है. जैसे कोलिनियर है तो कोलिनियर होता क्या है. ठीक है, अगर राइट ट्राइंगल है तो उसके लिए ये कंडीशन होती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम राइट एंगल ट्राइंगल का ही कर लेते हैं. ठीक है, तो ये था आपका कोलिनियर हम कैसे शो करते हैं. जी चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. एट द पॉइंट्स पॉइंट है ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 6, 9. देन आपके पास है बी का 10, 20, 30 एंड सी है आपके पास 25 -41, 5. ठीक, ये 3 पॉइंट्स जो देखे रखे हैं आर द पॉइंट्स. दिस वन द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल. अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है. तो ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके का होता है. ठीक है, इस तरीके का होता है जहां पे आपका 90 डिग्री का एंगल इधर फॉर्म हो रहा है. एंड यू नो वेरी वेल दैट दिस वन इज अ हाइपोटेन्यूज, दिस वन इज योर परपेंडिकुलर, दिस वन इज योर बेस. ठीक है, तो आपने कंडीशन क्या प्रूव करनी होती है. आपने यहाँ पे देखो सबसे पहले
हमें ये मतलब बेसिकली यहाँ पे प्रूफ करना होता है कि हाँ जी यहाँ पे जो दो साइड्स है वहां पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है और थर्ड वन पे नहीं होता है, तो सम ऑफ दैट टू साइड इज इक्वल टू थर्ड वन। ठीक है, अब कैसे इसको प्रूफ करेंगे? अगर हम ऐसे लेके चलते हैं कि ए बी सी, ठीक है, ए राइट ट्रायंगल के जो है आपके पास पॉइंट्स दे के रखे हैं, तो आपने क्या निकालना है? देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले आप निकालोगे ए बी का स्क्वायर। वही है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, बस यहाँ पे स्क्वायर लग गया और वहां से स्क्वायर रूट हट गया। ठीक है, तो ए बी तो मतलब ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, z1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया और ये z2 हो गया। तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 दैट इज 10 माइनस 3 वन स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 20 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 30 माइनस 9 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे व्हाट विल यू गेट? ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख देती हूँ। दिस इज योर 686 सॉल्व जब करोगे। अब आपकी एक साइड तो निकलेगी, ए बी स्क्वायर निकल गया। ठीक है, अब आप निकालेंगे बी सी स्क्वायर। ठीक है, तीन साइड्स होती है ना, तो अब निकालेंगे बी सी स्क्वायर। तो अब मतलब 1 ये हो गया एंड ये हो गया आपके पास टू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अगेन यहाँ पे फॉर्मूला ले गया x2 माइनस x1 दैट इज 25 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू माइनस 41 माइनस y1 दैट इज योर 20। ठीक है, प्लस z2 माइनस z1 दैट इज 5 माइनस z1 इज 30। ठीक है, इसका भी मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रही हूँ। इसको जब आप पूरा सिंप्लीफाई करेंगे एंड स्क्वायर निकालेंगे, सो दिस विल गिव यू 4571। ठीक है, थर्ड वन ए बी निकल गई, एक साइड निकल गई, बी सी निकल गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे सी ए का स्क्वायर। दैट मीन्स सी ये x1 y1 z1 बन जाएगी, x2 y2 z2 बन जाएगा। तब आपके पास आएगा 3 माइनस 25 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 41 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, and on simplifying this term what will you get? It is 2709। अब देखो आपके पास क्या होना चाहिए? ये जो सी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर है that must be equal to बी सी का स्क्वायर। so this is the condition for right angle triangle कि the sum of the two sides must be equal to the third one। ठीक है, तो सी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, देखो सी ए का स्क्वायर ये आ रहा है, ए बी का स्क्वायर ये आ रहा है। ठीक है, तो क्या इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे, आपके पास ये आ रहा है, कर लो ऐड, तो ये नहीं आएगा। अगर इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं आ रहा है, इट मीन्स दैट ये राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं। तो इस तरीके से आपने